यूरिया का कट्टा कितने रुपए का है? ये हमें ना पता कितने किलो का है? 50 किलो 50 किलो का था, नहीं जी 40 किलो का। 40 किलो का हो सके। ऐसा है जी, अब तो जिसकी जुबान पे देखो मोदी साहब का हल्ला मच रहा है, मोदी जी का हल्ला मच रहा है। ऐसा है, यहाँ बैठे रहते हैं हम तो कोई 350 कहता है, कोई 400 कहता है, कोई 400 के पार भी कहता है। अमित शाह के राज में उग्रवाद खत्म और अवैध सगले काम खत्म, अब बदमाश जेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, चौथे चरण का चुनाव के खत्म होने के कारण हमारा जनता में सर्वे जारी है। हम ले रहे हैं जनता की राय 2024 में किसकी बनाने वाली है सरकार, किसकी सरकार से रहेंगे क्या क्या फायदे। तो सीधे जुड़ते हैं जनता से और पूछते हैं क्या है उनकी राय। बाबू नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजू है जी। राजू जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार आ सकती है और किसकी सरकार से क्या क्या फायदे रहेंगे। ऐसा है जी, अब तो जिसकी जुबान पे देखो मोदी साहब का हल्ला मच रहा है, मोदी जी का हल्ला मच रहा है। जिसको पूछो 90% लोग मोदी जी के लिए ही कह रहे हैं। कुछ मोदी जी के काम भी रहे हैं। हाँ, मोदी जी की सरकार में तो बहुत काम हुए हैं, लोगों के लिए बहुत फायदे हुए हैं। लोगों के मकान बन गए, जो निर्धन थे लोग उनके मकान बन गए, शौचालय बनवा दिए मोदी जी ने। और मोदी जी ने घर घर में जो गरीब महिलाएं थी, बेचारी धुएं में आँख खराब हो गई थी उनके लिए गैस की सुविधा कर दी। बिजली कनेक्शन गरीबों के लिए फ्री कर दिए। बहुत अच्छा काम करा है मोदी जी ने। लेकिन सर अभी कल ही की घटना है, मोदी जी के विरोध में जिन्होंने बातें की हैं उन लोगों के साथ में मार पिटाई हुई है पटना में रोड शो के दौरान। ये तो दुनिया है। हाँ, दुनिया है। ये तो सब तरह के लोग हैं दुनिया में। सर काफी न्यूज छाई हुई है सभी जगह के मीडियाओं में कि मोदी जी के रोड शो के दौरान पटना में कुछ लोगों ने विरोधी बातें करी और उन लोगों के साथ में मारपीट करी, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के समर्थन लोगों ने। अब तो आज के दौर में किसी सरकार की बुराई करना है, किसी सरकार के विरोध में आना, तो उनके साथ ऐसा ही सलूक होना है। नहीं जी बताइए। कि तो ये है कि जो लोग दूसरी पार्टी की मतलब बुराई करेंगे, लेकिन 400 नहीं तो 350 सीट तो पूरी है मोदी जी की। मोदी जी जीत रहे हैं प्रधानमंत्री। पटना में भी यही लोगों ने कहा था कि अगर मोदी जी को गारंटी है कि 400 सीटें आनी है तो मोदी जी रोड शो क्यों कर रहे हैं, मोदी जी जनता के बीच में जा क्यों रहे हैं। अगर उन्हें पता है कि 400 जानी है तो रोड शो रैलियां क्यों कर रहे हैं। मेरी बात तो सुनो, देखो ये अच्छी बात है, मोदी जी ये काम कर रहे हैं। हाँ, जनता के बीच मारे मोदी जी तो मैंने वहां देखे वो लंगर करा रहे थे, पता ना कहाँ, मैंने अभी देखा न्यूज पे। मोदी जी तो वहां भी थे लंगर में। नहीं, मेरा सवाल है सर, जो मोदी जी के विरोध में जो बात करता है उसके साथ मार पिटाई, मोदी तो हर किसी का है, तो उसके साथ मार पिटाई कर दो। मार पिटाई क्यों कर रहे हो मोदी जी के साथ हमारे। आप क्या कह रहे थे? मैं देख रहा हूँ सब तरह की दुनिया में सब तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ऐसा है, इसमें तो इस बात को पॉलिटिशियन जाने। आपके क्षेत्र में बीजेपी के जो सांसद जो रहे हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी, क्या उनके विकास कार्य रहे हैं आपके खुर्जा क्षेत्र में? हाँ देखो, सफाई सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ, जो मैं अब समझता हूँ वो हमारे खुर्जे के अंदर सफाई नंबर 1 हो गई है। मैं जब छोटा था जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते, नाली भरी रहती थी। अब देखो कहीं तिनका भी नहीं है। हाँ, बहुत सफाई को तो मैं कहूँगा। और लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है 10 सालों में, बहुत लाइट आ रही है हमारे, खूब पेट भर लाइट मिल रही है। सांसद है हमारे यहाँ से, महेश शर्मा सांसद है और कोई नहीं है। तो उनके विकास कार्य बताइए। उनके विकास कार्य तो बहुत है। ऐसा है, सबसे बड़ी जो हमारी नजर में जो है वो है लाइट और सफाई की व्यवस्था। सर लाइट तो हिंदुस्तान में सबसे महंगी बिजली जो है वो उत्तर प्रदेश की। वो तो अलग बात है। देखो, जब आदमी खर्च करेगा तो पैसे भी देगा, मतलब सुविधा के लिए पैसा दे रहा है, पैसे देगा बस। पैसा देकर। हाँ, महंगी नहीं है हमारी नजर में, मेरी नजर में कोई लाइट महंगी नहीं है। ये लोग बागों का जो इतना कर्जा जो हुआ पड़ा है बिजली के बिल का, वो महंगाई के कारण तो भर नहीं पा रहे हैं ना। वो महंगाई नहीं है, लाइट महंगी नहीं है। लाइट गरीब की तो बात ऐसी है, आपको बताऊं मैं कि गरीब आदमी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन कर नहीं पाते हैं लोग, जान के नहीं कर पाते बिल जमा का जान के नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो बेचारे मजबूर हैं। सर कितनी सीटें बता रहे थे? 350। अगर सर पहले नारा था 400 का, तो 400 का नारा खोखला रहा या 400 में विश्वास नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपने घटा के 350 कर दिया। और भी तो पार्टी है, उनको तो सीटें मिलेंगी ना मिलेंगी। पहले तो 400 का दावा था, नारा था। हाँ, ये तो बात हकीकत है। घटा के अभी घटा क्यों दिए? मतलब जो 4 चरण के जो चुनाव हुए उसमें दिख रहा है कि जनता में आक्रोश है, जनता विरोध में। नहीं, ऐसा है, यहाँ बैठे रहते हैं हम तो कोई 350 कहता है, कोई 400 कहता है, कोई 400 के पार भी कहता है। तो आंकड़ा लेकर चले 350
कोई 400 450 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, कोई 350। मतलब अगर इतना ही विश्वास है तो फिर रैलियां और ये रोड शो क्यों हो रहे हैं? उनकी तो अपनी और लोग उनकी वो जो है वो जनता के बीच में आते हैं, वो उनमें अच्छा ही है इस बात की मोदी जी में। आज जनता के बीच में आया फिर वहां मारपिटाई हो जाए, वो तो देखो उनकी बात है, उन कार्यकर्ता की बात है, या इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। है जी? मतलब जनता के बीच में आया फिर उनमें मारपिटाई हो जाए, उनमें लड़ाई झगड़ा हो जाए। नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ तो हुआ नहीं है कुछ भी, यहाँ कुछ नहीं हुआ है। हमारा तो बहुत शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण इलेक्शन हुआ। हमारा जो मतदान हुआ है वो शांतिपूर्ण हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम था आपका? संजय सैनी। संजय सैनी जी। चलिए हाँ जी बाबा जी, हमारा सर्वे है 2024 में किसकी सरकार और किसकी सरकार से क्या क्या फायदे रहे? मोदी जी की सरकार से ही फायदे होंगे और मोदी की सरकार ही रहेगी। जी सर, फायदे बताइए सर, क्या क्या आने वाले टाइम में क्या क्या फायदे होने वाले हैं? अमित शाह के राज में उग्रवाद खत्म और अवैध सगले काम खत्म, अब बदमाश जेल में, बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहे सब लोग, अच्छी जिंदगी, किसी बात की कोई परेशानी नहीं। राशन फ्री मिल रहा, सिलेंडर फ्री मिल रहा, मकान बनवा दिए और लैंडिंग बनवा दी, नहीं कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। महंगाई पे क्या कहेंगे? महंगाई है? महंगाई तो बड़ी है। पढ़े लिखे जो युवा है उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, उनकी नौकरियों पे रोक लगी हुई है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई रोक लग जाती है, कहीं 2018 का अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। आपको योगी जी ने कहा है अजय शर्मा के साथ में आपको नौकरी इतनी मिलेंगी कि बेहिसाब। 10 सालों में क्या दिया फिर? 10 साल में ये सड़क बनवा दी, आबादी और नौकरियों की बात कर रहा हूँ सर, नौकरियां क्यों नहीं मिल पाई है? अच्छे पढ़े लिखे वालों को नौकरी है अभी, अच्छे पढ़े लिखों को सबको नौकरी है। ये सबको एक तराजू में थोड़ी तोड़ दिया जाएगा कि मान लो जो कम परसेंट है उसकी भी नौकरी है, जो पढ़ा लिखा है उसको नौकरी नहीं है। पढ़े लिखों को नौकरी है, लेकिन जो अंगूठा टेक है बेचारे जो पढ़ नहीं पाए हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए तो काम धंधा है बहुत, कौन सा? वो तो अपना काम करे। ये मजदूरी टाइप है, सरकारी मजदूरी नहीं, सरकारी में कोई मजदूरी नहीं। जैसे कांग्रेस के जमाने में जो वो मिलता था मनरेगा जो मिलता था, 100 दिन की जो गारंटी मिलती थी, अगर काम नहीं दे पाएगी सरकार तो 100 दिन की दिहाड़ी मिलेगी आपको। ऐसा कोई प्लान है जो उसने देश गड्ढे में डाल दिया जी, कांग्रेस ने देश गड्ढे में डाल दिया। उसके राज्य में भी ऐसा ही था कि नौकरी हो मजदूरों को फिर भी ना मिले, फिर भी मजदूरी करे, और सरकारी नौकरी जब भी मिले अभी मिल रही है। आप क्या करते हैं? कांग्रेस ने गड्ढे में डाल दिया देश को। जैसे कि कहाँ किन किन क्षेत्रों में? किन किन क्षेत्रों में? सब ये कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल राज करा, कितने साल राज करा, कुछ करके नहीं दिया। और तो मोदी जी ने देश कर्ज बंद हो गया, मोदी जी ने देश को बाहर निकाला, गड्ढे से बाहर निकाला। मोदी जी के आने से 150 लाख करोड़ का और कर्जा बढ़ गया। कौन करा इस बात को? कर्जा बढ़ गया तो बढ़ गया, चलो मान लिया आपकी बात, मगर देश विदेश में तो नाम है उनका। किन चीजों में नाम है? हर चीज में नाम है। अभी हमारा जो भुखमरी में जो भारत है वो और ज्यादा बढ़ गया। आप भुखमरी के रहे, बांग्लादेश से भी हमारा पैसा नीचे गिरा। आप जो पाकिस्तान में जाके देखो कितना बुरा हाल है, वहाँ पे 300 रुपए किलो प्याज है, यहाँ पे 25 रुपए किलो प्याज है। पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है। वो कह रहा है, खुद अपने मुंह से कह रहा है भूखा मर रहा है। पाकिस्तान तो भूखा मर रहा है, यहाँ पे फिर भी बहुत बढ़िया है खाने। पाकिस्तान भूखा मर रहा है, यहाँ पे भी भूखे मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई भूखा ना मर रहा, क्योंकि भूखमरी में हमारा जो भारत है वो भूखमरी में नहीं है, भूखमरी में नहीं है यहाँ पे। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन क्यों दे रहे हैं अगर भूखमरी नहीं है तो? भूखमरी उनको अपनी इच्छा से दे रहे हैं, उनकी अपनी इच्छा से दे रहे हैं, सबको खुश रखना चाहते, सबको खुश रखना चाहते हैं इसलिए जी जी, और आने वाले 5 सालों तक देते रहेंगे शायद देते रहेंगे। रोजगार नहीं देंगे, लेकिन रोजगार भी मिलेगा पढ़े लिखों को। 2,000 रुपए मिल रहे हैं हर किसान को, 4,000 हर किसान को। यूरिया का कट्टा कितने रुपए का है? ये हमें ना पता कितने किलो का है? 50 किलो 50 किलो का था, नहीं जी 40 किलो का। 40 किलो का हो सके।